पिछली कहानी में आपने सुना कि कैसे 3 साल की नीलू को छोड़कर उसकी माँ दो जुड़वा बेटों को जन्म देकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। दोनों जुड़वा बेटों को घर के रिश्तेदार गोद ले लेते हैं और नीलू अकेले रह जाती है। नीलू, जो कि माँ की मृत्यु के पूर्व सबकी लाडली होती थी, अपने पापा की दूसरी शादी के बाद दुख और कष्टों से भरा हुआ जीवन जीने को बाध्य हो जाती है। आमतौर पर सौतेली माएँ जो व्यवहार अपने सौतेले बच्चों के साथ करती है, नीलू के साथ भी घर पे वही सब होने लगता है। वो अपनी सौतेली छोटी बहन को संभालने के साथ साथ घर का पूरा काम करती है। समय के साथ साथ नीलू बड़ी हो जाती है। काल का चक्र उसके पापा को भी उससे छीन लेता है। नीलू की सुंदरता और सुशील व्यवहार के कारण उसके लिए शादी के प्रस्ताव आने लगते हैं। यह सब देखकर सौम्या, नीलू की सौतेली माँ, नीलू के बारे में यह प्रचारित करवा देती है कि उसकी कुंडली में विधवा योग है। जो भी व्यक्ति उससे विवाह करेगा उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी। सौम्या को डर है कि नीलू के जाने के बाद घर के सारे काम उसको या उसकी बेटी को करने होंगे। तभी एक दिन 70 वर्ष का बूढ़ा आदमी विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आता है और साथ ही नीलू का विवाह उससे करने पर 5 लाख रुपए का लालच देकर उसकी माँ को नीलू से शादी करने के लिए राज़ी कर लेता है। परंतु नीलू को यह शादी मंजूर नहीं होती है। अतः अंत में वो अपनी माँ से आग्रह करती है कि वो यह शादी ना होने दे, पर उसकी सौतेली माँ उसकी एक भी ना सुनती है। अब आगे। माँ, मेरा विवाह उस व्यक्ति से मत करो। मैं उम्र में उसकी बेटी के बराबर हूँ। नीलू रोते हुए सौम्या के पैरों में गिर पड़ी और ज़ोर ज़ोर से रोती हुई वो कहने लगी, माँ, मेरी माँ, मेरा विवाह उस बूढ़े आदमी से मत करो। आप जो भी कहेंगी वो मैं सब करूँगी। पूरी उम्र आपकी सेवा करूँगी, पर मुझे उस बूढ़े आदमी के पल्ले ना बांधो। नीलू की सौतेली माँ ने लातों से मारते हुए नीलू को कहा, दूर हट, मनहूस कहीं की, जन्मते ही अपनी माँ को खा गई। तेरा मनहूस चेहरा देख कर तो तेरा बाप भी हार्ट अटैक से मर गया। मेरा सुहाग उजाड़ कर भी तुझे चैन न मिला। वो भला बूढ़ा आदमी तुझसे विवाह करके तेरे जैसी मनहूस को अपने घर में जगह दे रहा है। सिर्फ तुझ पर ही नहीं, हम सब पर भी एहसान कर रहा है। आखिर उसके दिए 5 लाख रुपयों से तेरी छोटी बहन का धूमधाम से विवाह जो होगा, और मेरी भी बाकी ज़िंदगी सुख चैन से बीतेगी, और तुझे विवाह नहीं करना है। अरे करमजली, भाग्यहीन, अच्छा भाग्य लिखा कर आती तो कोई सुदर्शन युवक होता जो तुझे ले जाता और नाजों से तेरे साथ विवाह करता। सौभाग्यशालिनी तो मेरी बेटी है, पर तुझे क्यों खुशी होगी? तुझे तो जलन होगी। जलती है ना तू उससे। अपने पैरों पर सिर रखकर रोती बिलखती नीरू को पैरों से ठोकर मारते हुए सौम्या का हृदय जरा भी नहीं कांपा। नीलू अपने आंसू पोंछकर चुपचाप उठी और मन ही मन कुछ ठान कर कामों में लग गई। आज नीलू का दिल बहुत ही ज़्यादा टूट गया था, हदों को पार हो गया था। देर रात सौम्या और बहन के सो जाने के बाद नीलू धीरे से उठकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाती है। रोती हुई अपनी जन्म देने वाली माँ की तस्वीर को अपने सीने से लगाए सूनी राहों पर उसके कदम रात के नीरव सन्नाटे को चीरते हुए अनजानी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ना रास्तों का पता, ना ही मंजिल का ठिकाना। दुख की अधिकता इतनी कि जीने की मानो चाह ही शेष ना हो। उसको जैसे लगे कि बस अभी मर जाऊं। दिसंबर की हड्डी जमा देने वाली ठंड में बिना ऊनी वस्त्रों के चेतना शून्य नीलू ने देखा, सामने आग जलाकर कोई साधु बैठा चिलम पी रहा है। वो वहाँ पहुंचकर एक कोने में बैठ गई।
रात का सन्नाटा चारों तरफ था और हवाओं के थपेड़े गालों में पड़ रहे थे। नीलू साधु को देख रही थी और साधु नीलू को देख रहा था। साधु नीलू को देखकर बोला, कौन है बेटी? तू इतनी रात गए ठंड में इस शमशान घाट में कहाँ से आ गई है? क्या तुझे डर नहीं लगा यहाँ आते? बाबा, घर से निकली तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बस चलती चली गई और जहाँ कदम ले गए और मैं वहाँ आ गई। और यहाँ शमशान घाट तक कैसे पहुँच गई ये भी मुझे नहीं पता हुआ। रही बात डर की, तो मृत इंसानों से ज़्यादा डरावने तो ये जीवित इंसान होते हैं जो जीते ही जीते इंसान को मार डालते हैं। मैं जीवित हूँ किंतु मृत समान ही हूँ, सिसकियों के साथ नीलू बोली। साधु ने नीलू की तरफ ममतामयी नज़रों से देखकर बोला, बेटी, ऊपर वाले पर भरोसा रख, वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। तू अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई, तुझे यहाँ लाने वाला वही सबका मालिक है। मैं एक औघड़ बाबा हूँ, मेरा कोई एक ठिकाना नहीं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। मैं तेरा दुख दूर करूँगा, तू चिंता मत कर और उस आदमी से खुशी खुशी विवाह कर जिसे तेरी सौतेली माँ ने पसंद किया है। नीलू कपकपाते हुए बोली, बाबा, उस बुढ़े आदमी से विवाह करने की अपेक्षा में यहीं मैं इन मृत आत्माओं के पास रहना पसंद करूँगी, पर मैं उस बूढ़े आदमी से विवाह नहीं करूँगी। बाबा ने कहा, तू क्यों चिंता करती है बेटी, ये जड़ी बूटी रख, विवाह के उपरांत तू अपने पति को खिला देना। ये बड़ी सिद्ध जड़ी बूटी है, इसको खाने के कुछ देर बाद ही इसके प्रभाव से तेरा बूढ़ा पति एक सुदर्शन युवक में बदल जाएगा और उसका यौवन वापस आ जाएगा। नीलू ने डरती हुई नज़रों से बाबा की ओर देखा और बोली, बाबा, आपको मेरे पति के बारे में और बूढ़े व्यक्ति के बारे में कैसे पता? बाबा ने हंसते हुए कहा, हा 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 हा, बेटी, मैंने कहा था ना कि मैं एक औखड़ बाबा हूँ। मुझे उस प्रभु की चिंता है और उस प्रभु को मुझे सब ज्ञात है। किंतु बेटी, इस बात का ध्यान रखना कि अगर वो अनाचार और अन्याय करेगा तो इसका असर धीरे धीरे जाता रहेगा और वो पुनः वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएगा। नीलू ने अपने आंसुओं को रोकते हुए बाबा से कहा, बाबा, आप मेरे लिए मेरे माता पिता से भी बढ़कर हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं यहीं आपके साथ रहूँगी, आपकी सेवा करूँगी। नीलू ने बाबा से जड़ी बूटी लेकर उसके चरण स्पर्श किए। बाबा ने कहा, नहीं नहीं बेटी, मैं ठहरा औघड़, माया ममता के परे, तुझे अभी जीवन जीना है, अभी तू घर जा बेटी, सुखी रह। औघड़ बाबा ने नीलू के सर पर आशीर्वाद दिया और आंखें बंद करके होठों ही होठों में कुछ मंत्र को बुदबुदाने लगा और पलक झपकते ही नीलू अपने घर के बाहर खड़ी हो गई।